प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। मेरा नाम कुसुमलता सक्सेना है और मुझे 32 इयर्स का टीचिंग अनुभव है। आज मैं आपको पहली वीडियो में मैंने आपको समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं के बारे में समझाया था। आज मैं आपको समास के प्रकार और समास विग्रह के बारे में समझाऊंगी। कृपया मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये समास प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं समास के प्रकार। नंबर 1, अव्ययीभाव समास। भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय होता है और उसी के अर्थ की प्रधानता होती है। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब आपके जैसे अव्यय का मतलब क्या है कि शब्दों के आगे उपसर्ग जो लगता है वह अव्यय कहलाते हैं। जैसे प्रति जहाँ पर हो, उप हो, अनु हो, आ, निर, यथा आदि। शब्दों के आगे उपसर्ग ये लगे होंगे, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जैसे आपका आया, प्रतिदिन, दिन। यहाँ पर लिखेंगे पद, समास विग्रह, समास का नाम। जैसे प्रतिदिन है तो प्रतिदिन का मतलब है दिन दिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन। क्या लिखेंगे आप? फौरन समझ जाएंगे, प्रति लगा हुआ है, इसका मतलब है अव्ययीभाव समास। अब है उपतटम। जहाँ पर उपतटम होगा तो ये पद का मतलब यह है कि ये तो पहला पद हुआ, ये दूसरा उत्तर पद हुआ, प्रथम पद और उत्तर पद। इसी तरह से सब में यही प्रक्रिया चलेगी। उपतटम, तट के समीप, समीप बराबर अव्ययीभाव
समास। अनु, जैसे अनु लगा तो अनु विष्णु। विष्णु के पश्चात, के पश्चात बराबर अव्ययीभाव समास। आ जन्म, आ जन्म का मतलब है जन्म भर, जन्म भर बराबर अव्ययीभाव समास। या आजीवन, आजीवन, इसमें भी जीवन भर, भर। जैसे यथा, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, इसमें है मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। ये अधिकतर ऐसे आते हैं एग्ज़ाम में जो ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी हैं, परंतु बहुत आसान होते हैं अगर आपको याद होगा। यथा, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार बराबर अव्ययीभाव समास। इस तरह से आपको ये प्रश्न आएंगे आपको, और अगर आपको मालूम होगा तब आप आसानी से अव्ययीभाव समास लिख देंगे। नंबर 2, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या मीन्स गिनती, 1 2 3 4 5, ये संख्या कहलाती हैं। संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे, पद समास विग्रह समास का नाम। अब जैसे है पंचवटी। पंचवटी का मतलब है 5। पंच की मीन्स 5, बट माने वृक्ष, 5 वृक्षों का समूह। 5 बट लिख दीजिए चाहे वृक्ष लिख दिए, 5 बटों का समूह। 5 आगे गिनती, इसलिए आपको बहुत आसानी से आप इसका बता सकते हैं कि ये द्विगु समास होगा, क्योंकि यहाँ पर गिनती आ गई। ऐसे त्रिलोकी, त्रिलोकी, तीन लोकों का समूह। लोकों
का समूह बराबर द्विगु समास। इसी तरह से अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों का समूह बराबर द्विगु समास। उसी तरह से पंचपात्रम। पंचपात्रम 5 पात्रों का समूह। 5 पात्रों का समूह बराबर द्विगु समास। इसी तरह से सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी 7 अध्यायों का समूह। 7 अध्याय का समूह। शताब्दी, ये शताब्दी बहुत आता है प्रश्न में। शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समूह। 100 वर्ष का समूह बराबर द्विगु समास। इसी तरह से गिनतियाँ आती हैं, उसमें आप द्विगु समास लिखेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको अव्ययभाव तथा द्विगु समास के परिभाषा एवं समास विग्रह के बारे में बताया है। आगे की वीडियो में और समासों के बारे में समझाऊंगी। कृपया मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।